हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? फर्स्ट क्लास। तो बच्चों आज हमारे क्रैश कोर्स का है डे 9 और इस डे 9 में हम लोग क्या करने वाले हैं। डे 9 में हम लोग डे 8 में जो काइनेमेटिक्स शुरू किया था हम लोगों ने, उसमें हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन विथ कांस्टेंट एक्सेशन के जो इक्वेशंस पढ़े थे, उन इक्वेशंस पे हम लोग आज करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए आज लेकर के आया हूँ, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। मैंने क्वेश्चंस को देखा कि वन डायमेंशन क्वेश्चन मोशन के तुम्हारे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनके बेसिस पर ही मैं इन क्वेश्चंस को तुमको करा रहा हूँ, ताकि तुमको आइडिया लगे कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में तुमसे किस लेवल तक के और किस कॉन्सेप्ट तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिलीव करो, तुम इन क्वेश्चंस को कर लोगे, एक अलग किस्म का तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं यार, अब हम लोग नीट के एग्जामिनेशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं और बहुत अच्छे से हम लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इससे क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व करेंगे और उन टॉपिक पे जो पढ़ रहे हैं उससे प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ढेर सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, बट इसके पहले जो बच्चे भी डे 8 के लेक्चर को नहीं देखे हैं, मैं उनको बोलूँगा, कहूँगा कि इसके पहले डे 9 के क्वेश्चन देखने के पहले डे 8 में जाओ और देखो कि मैंने वन डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेशन के लिए जो इक्वेशंस यूज़ किए जाते हैं, उन इक्वेशंस के बारे में तुमको क्या बताया, क्योंकि वो इक्वेशंस को किस तरीके से कब और कहाँ यूज़ करना है ये आना बहुत ज़रूरी है। उन टर्म्स का क्या मतलब है ये आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पूरा एक लेक्चर ही सिर्फ तुमको समझाया है, मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया, कुछ भी क्वेश्चन नहीं कराया। मैंने पूरा का पूरा सिर्फ एक दिन केवल तुमको समझाने में खर्च किया है कि भाई इन इक्वेशंस को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो जो भी बच्चे उन लेक्चर को नहीं देखे हैं, उन लेक्चर को देख लो एक बार, ताकि कम से कम ये आइडिया मिल जाए कि इन इक्वेशंस को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तब इन सब क्वेश्चन को करने में तुमको और मज़ा आएगा और तुमको अच्छे से बात समझ में आएगी। ठीक है, और बाकी जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज हमारा डे 9 है और हम लोग को कंटिन्यूअस चलना है, अब बीच में रुकना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम फ्रेशर हो, तुम रिपीटर हो, तुम ड्रॉपर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये 3-4 महीने ही तुमको दिखाना होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। ठीक है, तो सब कुछ भूल करके प्रिपरेशन करो और लग जाओ, मेहनत करो। देखो, मेहनत करोगे बेटा, तुम्हें फिर कोई रोक नहीं पाएगा। मेहनत नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे रास्ते में 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेहनत करोगे, तुम्हें खुद पे विश्वास होगा, नहीं हमने मेहनत किया है, हमको इसका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मुश्किलें परेशानी आएंगी, बहुत तरीके की आएंगी, मगर हमको इन सबसे भिड़ते आगे बढ़ना होगा और अपने विश्वास करना होगा, नहीं हम कर सकते हैं। विश्वास खुद पे करोगे तो ही तुम पर भी कोई और विश्वास करेगा। ठीक है, हमेशा मैं कहता हूँ, मैं लिखता भी हूँ कि मेरा ड्रीम है, ये हमारा ड्रीम है कि नीट 2022 हमें क्लियर करना है, एक अच्छे कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करनी है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। यही सब तो ड्रीम है। इन्हीं सब ड्रीम को पूरा करने के लिए तुम लोगों के सामने आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, और मुझसे मैं जितना भी हो सकेगा इस क्रैश कोर्स में तुम्हारी उस लेवल तक हेल्प करूँगा, ताकि फिज़िक्स के सेक्शन में 160+ मार्क्स आने से हमें कोई भी रोक ना सके। और हमको फालतू बातें नहीं करनी है, हमको सिर्फ अपने फोकस पर ध्यान देना है। पढ़ाई ध्यान दें, पढ़ाई को लेकर के बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, बस पढ़ना है तो बस पढ़ना है। ठीक है, इधर उधर की चीज़ों को मिक्सअप करोगे पढ़ाई के साथ तो फिर जो पढ़ाई का मेन एजेंडा है फिर वो कहीं छूट जाएगा। तो पढ़ाई मतलब पढ़ाई, कोई ड्रामाबाजी बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो, तो जो बच्चे भी अब तक थोड़ा सा नहीं एक्टिव हो रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों, अब एक्टिव हो जाओ। अब भी बहुत वक्त बचा है, बहुत अच्छे से नीट एग्जामिनेशन के लोग धज्जियाँ उड़ा देंगे, मगर तुमको अभी उठ खड़ा होना होगा। ठीक है, अब अगर नहीं करोगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज के बच्चों अपनी क्लास, जिसका मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, मगर मैं शॉर्टकट तरीका तुमको बाद में बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या है वो देखते हैं, फिर इसके फॉर्मूले की ही बात करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पहला कह रहा है बच्चों की, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक हाइट से
किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया, अच्छी बात है। फाइंड द रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। दो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन के दो पार्ट है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। सेकेंड कर रहा है फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड। समझ में नहीं आया, बस क्वेश्चन पढ़ दिया, समझ में नहीं आया ना। देखो ऐसे क्वेश्चन समझा नहीं आता, बस क्वेश्चन को देख लिया हमने, ये क्या कहता है उसको समझते हैं। कह रहे कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक हाइट से एक बॉडी को बच्चों हमने ड्रॉप किया, तो ठीक है, एक हाइट में एज्यूम कर लिया और उस हाइट से एक बॉडी को हम लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक है। जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं हम हमेशा जानते हैं उसकी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 0। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा गिरते समय, इसके वर्टिकल डिस्टेंस का हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। कब कब निकालना है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, ठीक है। चलो मैं इस इन दोनों हिस्से की बात बाद में करता हूँ, मैं तुमको पर एक दूसरी चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। जब हम किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं और वो अंडर ग्रेविटी गिरता है, ठीक है, तो हर एक आने वाले सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जब वो नीचे गिरता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जब उसको नीचे खींचती है तो हर आने वाले सेकंड में उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। पहले सेकंड में गिरा, अगले सेकंड में गिरा, अगले सेकंड में गिरा, हर एक सेकंड में इट विल बी मोर फास्टर, ये और अधिक तेज होता जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि 3 सेकंड तक गिरा, फर्स्ट सेकंड में गिरा, सेकंड सेकंड और फास्ट हो जाएगा, थर्ड सेकंड और फास्ट होगा, चौथे में और फास्ट होगा। तो जब भी किसी बॉडी को नीचे ड्रॉप करते हो उसकी स्पीड इक्वल नहीं होती, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हर नेक्स्ट सेकंड में इट विल बिकम फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर फास्ट हो जाएगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा। इन एवरी नेक्स्ट सेकंड इट विल कवर मोर डिस्टेंस बिकॉज इट हैज़ इंक्रीज्ड स्पीड। जैसे मैं तुमको बताऊं कि चलो बॉडी 3 सेकंड तक गिरा, एग्जाम्पल के तौर पे पूरे क्वेश्चन 3 सेकंड की बात हो रही है, मैंने मान लिया कि इस बॉडी को मैंने डांस ड्रॉप किया और 3 सेकंड तक वो गिरा। पहले सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया, दूसरे सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया और तीसरे सेकंड में मान लो बच्चों यहाँ से यहाँ तक आया। मैं नाम दे दूँ, ए से बी, बी से सी और सी से ये हो गया डी। तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है बच्चों ये 1 सेकंड में कवर डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस BC देख रहे हो ये भी 1 सेकंड में कवर डिस्टेंस है, मगर अगले वाले 1 सेकंड में। तो ये जो डिस्टेंस मैं बनाया हूँ इस डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बनाया। ऐसा क्यों? ये डिस्टेंस भी 1 सेकंड में कवर किया है, ये डिस्टेंस भी 1 सेकंड में कवर किया, लेकिन इस 1 सेकंड में वो फास्ट हो चुका होगा ग्रेविटी के पुल के वजह से। तो जाहिर सी बात है वो डिस्टेंस और ज़्यादा कवर करेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1 सेकंड लगा, मगर यहाँ और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। बात समझ रहे हो? तो ये 1 सेकंड का डिस्टेंस है, ये अगले 1 सेकंड का डिस्टेंस है, ये अगले 1 सेकंड का डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे। इन एवरी नेक्स्ट सेकंड इट विल कवर मोर डिस्टेंस, ठीक है। बात समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो हमें क्या करना है, अगर मैं तुमको बोलूँ यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, ए से बी तक आने में कितना वक्त लगा, 1 सेकंड। बी से सी तक आने में कितना वक्त लगा, 1 सेकंड, अगला वाला 1 सेकंड। सी से डी तक आने में कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड, उसके बाद वाला 1 सेकंड है ये, ठीक है। ओके, तो ये तीनों की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये तीनों का जो टाइम है वो इक्वल है। ए से बी तक आने में भी 1 सेकंड, बी से सी तक आने में भी 1 सेकंड और सी से डी तक आने में भी 1 सेकंड ये लिया है। क्लियर है? मैं लिख दे रहा हूँ, ये तुम्हारा फर्स्ट सेकंड है, ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड है और ये तुम्हारा थर्ड सेकंड है, ठीक है। ओके, अब मैं तुमसे पूछूं फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3। अब तुमसे बोलूँ मैं 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके सर, 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया AB। मैं कहूँ 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा
AC। मैं कहूँ 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया, 3 सेकंड यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा, कितना हो गया AD। तो 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस AB, 2 सेकंड में चला गया डिस्टेंस AC, 3 सेकंड में चला गया डिस्टेंस AD। अब मैं बोलूँ फर्स्ट सेकंड में चला गया डिस्टेंस AB, सेकंड में चला गया डिस्टेंस BC। अच्छा समझना, जब मैं बोलूँ 2 सेकंड का डिस्टेंस तो A से C, सेकंड का डिस्टेंस तो वो होगा B से C। अंतर समझ लो। 3 सेकंड में चला गया डिस्टेंस A से D, थर्ड सेकंड में चला गया डिस्टेंस C से D। फर्क है ना, बिल्कुल फर्क है। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड्स पूरा यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, फर्क है। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है, फर्क है। वही यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुमको इनमें डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। अब इनमें हमें क्या निकालना है बच्चों, रेशो फाइंड करना है। मैं थोड़ा सा इन पॉइंट्स को और नज़दीक दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो कि मैं किस पॉइंट को किस लेटर से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है A से B, B से C और C से D। तो मुझे रेशो निकालना है, कुछ डिस्टेंसेस का रेशो निकालना है। किसका रेशो निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस A से B, क्लियर है। 2 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस A से C, क्लियर है। 3 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस A से D। तो पहले क्वेश्चन में अगर तुमसे कहूँ बच्चों तुम्हें क्या निकालना है, AB is to AC is to AD, क्या हम ये कह सकते हैं, ठीक है। AB 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, AC 2 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, AD 3 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस। इसका रेशो निकालना पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट को अगर मैं तुमको लिख के बताऊं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड से, इसका मतलब क्या हुआ। अगर मैं फिगर से इसको दिखाऊं तो सेकेंड क्वेश्चन के हिसाब से तुमको क्या फाइंड करना है सर, सेकेंड क्वेश्चन के हिसाब से हमको फाइंड करना है AB is to BC is to CD, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। पहले बताओ दोनों पार्ट में डिफरेंस क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, क्या नहीं होगा, फॉरगेट इट। पहले दोनों पार्ट्स में फ़र्क तुमको पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब जो शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं और AB डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT² फॉर्मूला यूज़ कर लिया जाए। 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस फाइंड करना है तो H मतलब क्या हो जाएगा AB, मैं AB फाइंड कर रहा हूँ तो A से B तक आने में कितना वक्त लगा बच्चों, 1 सेकेंड लगा। स्टार्टिंग विथ रेस्ट है तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/2, अगर मैं G 9.8 10 ले लेता हूँ, चलो अपनी सिंपलिसिटी के लिए हमको रेशो फाइंड करना है, 9.8 लो या 10 लो सब तो कैंसिल ही हो जाएगा, रेशो फाइंड करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही कितना आएगा बच्चों, 5 मीटर आ गया। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, AC फाइंड कर रहा हूँ AC, तो AC क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस को इन 2 सेकेंड क्या करो बच्चों, ये जाएगा 0 प्लस 1/2 G इज 10, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और कितना आएगा बच्चों 20 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं तुमसे पूछूं डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, थर्ड सेकेंड नहीं 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में नहीं, तो 3 सेकेंड में सर A से D तक आया है। अगेन U क्या हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 1/2 G कितना हो जाएगा 10 और 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो ये हमारे AB AC और AD की वैल्यू आई है, हमें इसका रेशो फाइंड करना था ना। तो AB is to AC is to AD कितना आ जाएगा 5:20 is to 45। इसको अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बच्चों इसकी वैल्यू 1:4:9 आएगी। अच्छे से देख लो, ठीक है 149, ये तुम्हारा क्या हो गया, पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया 1:4:9। अब जरा बताओ ये जो आंसर आ रहा है इसमें कुछ तुमको खटकने वाली चीज़ दिखाई दे रही है क्या, कुछ स्ट्राइक कर रहा दिमाग में कि यार कुछ है, ये कुछ है, क्या है, ये स्क्वायर है। फर्स्ट का स्क्वायर, 1 सेकेंड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला है। ऐसे क्वेश्चंस में जो रेशियो होते हैं वो जो टाइम पूछा जाता है उसके स्क्वायर में चलते हैं, n स्क्वायर। जैसे अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, तो 1 2 3 का स्क्वायर 149, यही इसका शॉर्टकट तरीका है। इसका प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका बता दिया कि 1 सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लो, 2 सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लो, 3 सेकेंड में डिस्टेंस निकाल लो। एक तो सिंपल तरीका ये हो गया, या उन जो टाइम पूछा गया उनका रेशियो कर दो। और सिर्फ 1 2 3 नहीं, कहीं के लिए भी आ सकता है। एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, बोला 5 सेकेंड में डिस्टेंस और 7 सेकेंड में डिस्टेंस का रेशियो बताओ, तो 5 सेकेंड में 5 का स्क्वायर 25, 7 सेकेंड में 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर कितना आएगा 25:49। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में जो वैल्यू आती है, जो आंसर होता है, वो उनके टाइम का स्क्वायर कर दो, बस वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है? एग्जाम्पल और, एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया गया, एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया गया, फाइंड द रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, इन 9 सेकेंड एंड 11 सेकेंड्स। 9th और 11th नहीं बोल रहा हूँ, 9 सेकेंड में और 11 सेकेंड में। तो 9 सेकेंड में मतलब पूरा 0 से 9 सेकेंड तक, ठीक है। 11 सेकेंड में पूरा 0 से 11 सेकेंड तक, तो वो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, तो रेशो कितना आएगा 81:121। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो भी रेशो आएगा बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, टाइम का तुमको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जो टाइम का स्क्वायर होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड था, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर कितने का 1:4:9, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट तरीका है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको बहुत जगह हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर है? बात समझ के आगे चलते हैं। चलो सेकंड पार्ट की तरफ चला जाए, पार्ट नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड में चला गया डिस्टेंस कितना है AB। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हम लोग जनरली एक बात कहते हैं कि इन T सेकेंड और इन TH सेकेंड, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं ना, हम जानते हैं। इन T सेकेंड के लिए सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं हम लोग, इन TH सेकेंड के लिए फोर्थ इक्वेशन यूज़ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन क्या है समझ में यार, मैंने कल बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बच्चे लेक्चर 8 नहीं देखे हैं, डे 8 कंप्लीट नहीं किए हैं, वो डे 8 पे जाएं और समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन बोलूँगा तो क्या समझना है, फोर्थ इक्वेशन बोलूँगा तो क्या समझना है, ठीक है। तो जनरली ये दोनों वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन केवल पहले सेकेंड के लिए, केवल पहले सेकंड के लिए ये दोनों वैल्यू सेम होती है। अगर तुमसे कोई पूछे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन T सेकंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन TH सेकंड क्या कभी इक्वल हो सकते हैं, कहोगे हाँ, अगर वो पहला सेकंड है तो अगर वो पहला सेकंड है तो ये 1 सेकंड भी है, यही फर्स्ट सेकंड भी तो है ना। क्लियर है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड AB, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड AB। तो ये जो T सेकेंड और TH सेकेंड है, इनका डिस्टेंस कभी इक्वल नहीं होता, सिर्फ तभी जब वो पहला सेकेंड होगा, सिर्फ तब। क्लियर है? इसलिए अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड तब भी AB कहोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड कहूँ तब भी AB कहोगे, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू कभी इक्वल नहीं होती सिवाय जब वो पहला सेकेंड होगा तब। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या कभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन T सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन TH सेकेंड इक्वल हो सकते हैं, कहोगे हाँ हो सकते हैं, शांति से बैठो, हो सकते हैं। अगर वो पहला सेकंड है तो खूब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइन। अब AB कितना हो जाएगा बच्चों 5 मीटर। अब BC हमको फाइंड करना है। BC मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड, दूसरे सेकंड में, 2 सेकंड में नहीं, दूसरे सेकंड में। 2 सेकंड में चला गया डिस्टेंस AC है, दूसरे सेकंड में चला गया डिस्टेंस BC है, तुमको दूसरा सेकंड चाहिए, सेकंड चाहिए। तो इन 2 सेकंड चला है बच्चों AC, तो AC की वैल्यू कितनी है 20, AC की वैल्यू 20 है, AB की वैल्यू कितनी है 5, तो बताओ BC की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। 20 में से 5 माइनस करोगे तो BC कितना आएगा बच्चों 15 मीटर आएगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड। और अब फाइंड करते हैं बच्चों CD मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड AD, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड CD। तो CD कैसे फाइंड करेंगे, A से लेकर D तक वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू कितनी 45, तो AD कितना है 45 और AC कितना है बच्चों 20। तो AD में से अगर मैं AC माइनस कर दूं तो CD मिल जाएगा। ये कितना था 45, ये कितना था 20, तो 45 में से 20 माइनस किया तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD विल बी 25 मीटर एंड दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड। ठीक है, अब इनका रेशो पूछा था तो रेशो कितना हो जाएगा, AB इज टू BC इज टू CD कितना आएगा 5:15 इज टू 25। इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 1:3:5। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1st सेकेंड, 2nd सेकेंड, 3rd सेकेंड। जैसे यहाँ पर कुछ तुमको स्ट्राइक किया दिमाग में, किसे तो स्क्वायर है 149, 1 का 2 का 9 का 1 का 2 का 3 का, वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ स्ट्राइक कर रहा है क्या, सोचो सोचो, देखो कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ मिलेगा बच्चों। हर फॉर्मूले में तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो तुमको आगे के लिए काम आएगा। अब ये क्या है, ये ऑड नंबर का रेशो है, 1st सेकेंड, 3rd सेकेंड, 1st सेकेंड, 2nd सेकेंड एंड 3rd, 1st सेकेंड और 3rd, ये ऑड नंबर है 1 3 5। ठीक है, तो यहाँ जो रेशो चलेगा बच्चों क्या होगा, ऑड नंबर में चलेगा। ठीक है, और यहाँ क्या चला था n² में। तो यहाँ के लिए फॉर्मूला तुमको मैं बताऊँ तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा बच्चों 2n-1। ये 2n-1 का के हिसाब से यहाँ पर रेशो चलेगा, जहाँ n क्या होगा जो तुमसे टाइम पूछे, रख के चेक कर लो। 1 रखा, 2 × 1 - 1 आया, 2 पुट करोगे 2 × 2 = 4 - 1 3 आ गया, 3 पुट करोगे 3 × 2 = 6 - 1 कितना गया 5 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 2n-1 फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको लिख दूँ, ये तब की बात करोगे जब इन t सेकेंड का रेशो निकालना हुआ, ये तब लगाओगे जब तुमको इन tth सेकेंड का रेशो निकालना होगा। ठीक है, अगर बोल दो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड एंड 7th सेकेंड, 5th and 7th, ठीक है, तो 5th पुट करोगे 5 × 2 = 10, मैथ्स में कितने जाएगा 9, 7 × 2 = 40, मैथ्स में कितने जाएगा 13, तो 9:13। अब बोलो 5 इन 5 सेकेंड और इन 7 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूले को समझ रहे हो कब कैसे यूज़ करना है। ये तब यूज़ करोगे जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड्स निकालना होगा, ये तब यूज़ करोगे जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड निकालना होगा। एक और तुमको बताता हूँ फिर हम आगे चलेंगे। एक बॉडी को ड्रॉप किया गया ताकि हर बच्चे के दिमाग में एकदम बैठ जाए कि सर क्या बताना चाह रहा है। एक बॉडी को ड्रॉप किया गया ऊपर से और पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9th सेकेंड एंड लेट अस कॉल 11th सेकेंड, 9th and 11th, 9th and 11th, 9th, 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 11th, 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 2n-1, 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 9 × 2 = 18 - 1 17, 11 × 2 = 22 - 1 21। तो आंसर कितना आएगा 17:21। तो tth सेकेंड के लिए 2n-1 और इन t सेकेंड के लिए n²। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, मगर आंसर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ था जो तुमको बताना चाहता था। अगर सॉल्व करना हो तो प्रॉपर तरीका ये होगा सॉल्व करने का। अगर शॉर्टकट लगाना चाहो तो यू कैन यूज़ दिस 2 फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई, जल्दी कॉपी करो, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू इट फास्ट। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में बच्चों की, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें हमें कुछ बेसिक्स बातों को ध्यान तो रखना ही है। इक्वेशंस को ऐसे यूज़ करना वो पता हमको होना चाहिए, और क्वेश्चन में कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हमको आना चाहिए। बट इन सब के अलावा एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो तुम्हें करनी होगी वो है प्रैक्टिस। इसके जितने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग तरीक़ों से, तुमको खुद अंदाज होगा कि किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच होना चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, नीट के बच्चे
किस बुक से, कहाँ से, कैसे प्रैक्टिस करें, इसकी बात भी मैं जल्दी करूँगा और एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, बताऊँगा तुमको प्रैक्टिस किस बुक से करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ हमारा प्रैक्टिस भी होना चाहिए। क्वेश्चंस पे जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस के तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। उसकी बात मैं करूँगा, अभी आगे चलते हैं थोड़ा। कह रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट 3h, एक बॉडी को 3h हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, अच्छी बात है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट द 3 इक्वल डिस्टेंस h। अब इसका मतलब क्या है सर? बड़ा अजीब क्वेश्चन है, कभी टाइम का रेशियो पूछता है, कभी डिस्टेंस का रेशियो पूछता है। तो बच्चों ऐसे ही नहीं तुमको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, हाँ, इतना आसान नहीं है बच्चों, लगना पड़ेगा, फ़र्क देखना पड़ेगा, टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे कैसे भी क्वेश्चन हो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी को जहाँ से ड्रॉप किया वो टोटल हाइट तुमको दिया है बच्चों 3h, द टोटल हाइट इज़ 3h, यहाँ से यहाँ पूरा हाइट 3h दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, ये बात तो कन्फर्म है, टाइम का रेशियो निकालना है। टू कंप्लीट 3 इक्वल डिस्टेंस h, इस पूरे हाइट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, h, h और h, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। कर दिया सर। इन तीनों पार्ट को कवर करने में जो वक्त लगा होगा, जैसे मैं तुमको कहूँ कि इस h को कंप्लीट करने में t1 वक्त लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, इस h को कंप्लीट करने में t2 वक्त लगा, इस h को कंप्लीट करने में t3 वक्त लगा। तीनों डिस्टेंस इक्वल है, h, 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 लेकिन तीनों डिस्टेंस को कवर करने के जो टाइम है t1, t2, t3, हमसे उसका रेशो पूछा गया है। इनका रेशो क्या होगा? अच्छा, यहाँ से तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब उस क्वेश्चन का मुझको आंसर जरा बताना। ये h, ये h और ये h, ये 3 h हैं, ठीक है, क्लियर। देखो मैं जो बताऊंगा उसी से तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा तुरंत, ठीक है। इसको 2 तरीका बताऊंगा तुमको, मैं ऑप्शन से करके दिखाऊँ तुमको, ठीक है। ऑप्शन से भी करके दिखाऊंगा, बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। बट बेसिक बात ध्यान होना चाहिए, ये एक बॉडी को मैंने गिराया 3h हाइट से, 3h को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, h, पहला h, दूसरा h, तीसरा h। पहले h को गिरने में t1 समय लिया, दूसरे h को t2, तीसरे h को t3। ये t1, t2, t3 में रेशो पूछा है, बात की बात करेंगे। बस एक बात मुझको बताओ, तीनों h में से किस h में बॉडी ज़्यादा फास्ट होगी, ज़्यादा तेज किस में चलेगी? क्या तीनों h में ये सेमी स्पीड से चल रहा होगा या किसी h में वो और बहुत तेज़ चल रहा होगा? बताओ। अभी बताया कुछ देर पहले, जब बॉडी नीचे गिरती है, अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल करती है, हर अगले सेकंड बाद उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो इन तीनों h में से किस h में वो सबसे तेज होगा? तो जो नीचे वाला h है, ये वाला, इस h को कंप्लीट करते वक्त बॉडी की स्पीड बहुत फास्ट रही होगी, एटलीस्ट इन दोनों के कंपैरिजन में तो फास्ट रही होगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्लो होगा, शुरू कर रहा है अभी, यहाँ स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी, यहाँ तक इसकी स्पीड और बढ़ चुकी होगी। तो जहाँ स्पीड बढ़ जाएगी वहाँ वक्त भी कम लेगा, और जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ वक्त ज़्यादा लेगा। तो t1, t2, t3 में अगर तुझसे पूछूं कि सबसे कम वक्त कौन लेगा, तो सबसे कम वक्त कौन लेगा जहाँ स्पीड ज़्यादा हो? t3। सबसे ज़्यादा वक्त कौन लेगा? सबसे ज़्यादा वक्त वहाँ लेगा जहाँ स्पीड कम हो। स्पीड कम का है t1, अभी शुरू किया बेचारा, अभी तो स्पीड बढ़ रही है, अभी शुरुआत किया है, बढ़ते बढ़ते आगे यहाँ तक पहुँच के बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये क्या t1, t2, t3 हाइट तो इक्वल है, क्या t1, t2, t3 टाइम भी इक्वल होंगे? क्या इनकी इक्वल डिस्टेंस को कवर करने का टाइम भी इक्वल होगा? अरे क्या बात करते हैं सर, डिस्टेंस इक्वल है, टाइम इक्वल तभी होगा जब स्पीड इक्वल हो। स्पीड तो कांस्टेंट होनी नहीं है, तो टाइम कैसे इक्वल होगा? तो टाइम इक्वल नहीं होगा, डिस्टेंस भले इक्वल है लेकिन स्पीड इक्वल नहीं होने से टाइम इक्वल तीनों नहीं होंगे। सबसे ऊपर वाला ज़्यादा वक्त लेगा, सबसे नीचे वाला सबसे कम वक्त लेगा। तो उस हिसाब से अगर एक बार नज़र दौड़ाओ ऑप्शन पे तो सारा कहानी एकदम क्लियर कट साफ है, एकदम पानी की तरह पूरा एकदम साफ हो गया है। क्या देख लो, 1:2:3 क्या ये पॉसिबल है? क्या रेशो, टाइम का रेशो बढ़ते ऑर्डर में हो सकता है?
1:2:3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ समय कम लग रहा है, यहाँ समय ज़्यादा लग रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, यहाँ तो फास्ट है, स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम कम लगेगा। टाइम ज़्यादा कैसे हो सकता, टाइम जो आना चाहिए ज़्यादा, कम और कम, मतलब टाइम का रेशो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए, है कि नहीं। ज़्यादा वक्त लगा और थोड़ा कम और थोड़ा कम, तो टाइम शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या बात करते हैं सर, ख़त्म कहानी। क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ख़त्म कहानी। ये तो सबसे फालतू सा ऑप्शन है, इक्वल टाइम तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या तीनों डिस्टेंस को कवर करने के टाइम इक्वल है, तो इक्वल भी नहीं हो सकता। तो पहला 3 ऑप्शन तो गया काम से, चौथा ऑप्शन तुम्हारा बच गया। टिक लगाओ, गंगा नहाओ, आगे चलो। ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन क्लियर है, आंसर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया सर। चौथा ऑप्शन जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, चेक कर लेना। ये सारे के सारे तो होने ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन। तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन में चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बाकी सब तो वैसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, बायो में तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो केवल ऑप्शन सॉल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल में तुम अगर ऑप्शन को ध्यान दोगे तो दिमाग लगाओगे, चालाकी दिखाओगे, चालाक चतुर बनोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। बट थोड़ा सा तुमको चतुराई दिखानी पड़ेगी, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। बट बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है जो बताया हूँ मैं, कि यहाँ फासलो होगा, फिर और तेज, फिर और तेज, तो ही चालाकी काम करेगी। सिर्फ चालाक दिमाग रखने से काम नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। उसी के लिए मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ, ठीक है। एनीवे, ये तो ऑप्शन से हो गया सर। क्या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो भी करके दिखा दिया जाए। हमें T1, T2, T3 का रेशो निकालना है, ठीक है। फॉर हाइट h, मैं इस h हाइट की बात करता हूँ। ड्रॉप किया गया तो हमेशा की तरह u क्या होगा बच्चों, 0। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² लगा दूँ मैं। h इज दिस मच। स्टार्ट किया विथ रेस्ट तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1/2g। टाइम कितना मान लिया मैंने इसको कवर करने का, T1²। तो इसको यहाँ भेज दूँ मैं तो कितना हो जाएगा, 2h। g को नीचे भेज दूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, T1²। और स्क्वायर रूट लोगे तो 2h/g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, T1। तो ये एक इक्वेशन तुमको मैं लिख दे रहा हूँ। चलो एक इक्वेशन ये हो गया, T1 की वैल्यू आ गई। अब T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, मैं अगर पूरा डिस्टेंस ले लूँ, फॉर डिस्टेंस 2h, अगर पूरा डिस्टेंस 2h में ले लूँ तो 2h, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लगा रहा हूँ। u कितना हो जाएगा, अगेन 0 प्लस 1/2g, और यहाँ से यहाँ तक के समय टोटल टाइम को T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। ये 2h ले रहा हूँ मैं, तो 2h को कंप्लीट करने का समय कितना, T1 प्लस T2 है। इस वजह से T1 मैच कर देंगे, बाद में T2 निकल जाएगा। ये तरीका होगा। 2 यहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4h। g को नीचे भेज दो तो 4h/g इज इक्वल टू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो तो 4h/g इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। अच्छा, मैं T1 की वैल्यू यहाँ रख के इसको इधर भेज दूँ, T2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, रख देता हूँ। तो T1 की वैल्यू पुट करके इसको दूसरी तरफ भेज दो तो यू विल गेट 4h/g माइनस 2h/g इज इक्वल टू T2। इक्वेशन नंबर हो गया बच्चों तुम्हारा 2। अब क्या किया जाए, पूरा हाइट 3h ले लो। जब पूरा हाइट 3h लोगे तो 3h इज इक्वल टू, अगेन u कितना हो जाएगा बच्चों, 0 एंड प्लस 1/2g एंड। अच्छा, ये पूरे 3h डिस्टेंस को कवर करने का टाइम कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो 1/2g T1 प्लस T2 प्लस T3 का कितना हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। इसको भेज दो इधर तो कितना आ गया, 6h/g इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर है तो रूट लगा दो, ठीक है। यहाँ भेजा, जी नीचे किया, रूट ले लिया। अच्छा, T1 प्लस T2 की वैल्यू ये है 4h/g। अगर मैं यहाँ रख के इधर भेज दूँ तो T3 आ जाएगा। देयरफॉर यू कैन से
6h/g माइनस 4h/g इज इक्वल टू T3। ये क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों तुम्हारा थर्ड। तो हमें T1 की वैल्यू पता हो गई, हमें T2 की वैल्यू पता हो गई, हमें T3 की वैल्यू भी पता हो गई। हमें इनका रेशो निकालना था सर, T1:T2:T3 कितना आएगा। अच्छा, रेशो निकालने के पहले इनमें सब में जो कॉमन है उसको पहले हटा दिया जाएगा, ठीक है। कॉमन क्या, देखो √h/g सब में आ रहा है, तो √h/g को पहले सत्यानाश कर दो, खत्म कहानी। सिर्फ यहाँ पर कितना ले लो, √2 यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, √4 माइनस √2 यहाँ पर क्या बचेगा, √6 माइनस √4, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो गया बच्चों, √2:√4 कितना हो जाएगा, 2 माइनस √2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, √6 माइनस √4 का बाहर कितना हो जाएगा, 2, क्लियर है। अच्छा देखो, सब में √2 आ रहा है, तो सब में मैं √2 से अगर डिवाइड कर दूं तो √2 से डिवाइड करो, यहाँ कितना हो जाएगा, 1:2। यहाँ डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1। यहाँ डिवाइड करो √6 को √2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, √3, और √2 को √2 से डिवाइड किया तो √2। यही तुम्हारा हो गया बच्चों आंसर, जो कि पहले ही हमारा आ चुका था। तो हमने क्या किया, प्रॉपर तरीका जो होता है T1, T2, T3 को सॉल्व करने का, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके मैंने T1, T2, T3 फाइंड कर लिया, कुछ प्लस माइनस करना हुआ वो कर लिया, और फिर T1, T2, T3 निकाल करके सिंपली उनको मैथमेटिकली है सॉल्व कर लिया और ऑप्शन निकल गया हमारा, ठीक है। बट ये ऑप्शन हम लोग पहले ही पहुंच चुके थे कि चौथा ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि लॉजिक जो था वो ये कह रहा था कि पहले 3 ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, अगर जो लॉजिक लगाया जाए उस लॉजिक के हिसाब से, तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर नॉट पॉसिबल, तो द 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो ये तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन के हेल्प से भी कर सकते हैं, और हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लो और चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, डू इट फास्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मत घबराओ, खूब ढेर सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एकदम परफेक्ट तुमको बना दूंगा मैं, ठीक है। इसमें करें, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एंड इट कवर्स 5/9 ऑफ द टोटल हाइट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। अब इसको क्वेश्चन पढ़ करके ज़रा एक बार डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लें तो शायद कुछ और पिक्चर क्लियर हो जाए। देखो वो जो इसमें ध्यान रखिए, फिजिक्स के क्वेश्चंस में छोटा छोटा हमेशा डायग्राम अगर ड्रॉ करते रहोगे ना तो हमेशा तुमको फ़ायदा होगा कि हमको आगे कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं तुमको दिखाऊं, फिगर में कह रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। मैंने हाइट मान लिया बच्चों h, ठीक है, पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक h है। 5/9 ऑफ द टोटल हाइट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ हिज जर्नी, अपने पूरे हाइट का 5/9 पूरा हाइट का 5/9 जर्नी के आखिरी सेकंड में पूरा करता है। तो जर्नी का लास्ट सेकंड मान लो ये है, और इस लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, पूरे हाइट का 5/9। मैंने पूरा हाइट कितना मान लिया h, तो ये कितना कवर करेगा, 5/9h, और ये कब किया है, इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। व्हाट इज़ द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, हमें जर्नी का पूरा वक्त निकालना है। अब सुनो, पहली बात तो जब हम बॉडी को यहाँ से ड्रॉप करेंगे उसकी स्पीड 0 होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत तेज होगी। जब वो आखिरी में गिरने वाला होगा, इमेजिन करो जब वो गिरने, उसको चीज़ को समझो, फील करो, फिजिक्स फील करने का सब्जेक्ट है। सोचो किसी बॉडी को तुम गिरता हुआ देखो कभी, सोचो कभी किसी बॉडी को तुमने गिरता हुआ देखा है तो कैसा गिरता है। आखिरी के समय में इमेजिन करो, कभी ध्यान दिया है, आखिरी के समय तुम उसको देख नहीं पाते हो, ऊपर से गिरा तो ठीक है, गिरा दिख गया, आखिरी के समय बहुत तेज गिरता है वो। जब आखिरी के वक्त कुछ होते हैं वहाँ इसकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी होती है, थैंक्स टू ग्रेविटी।
और उसी 1 सेकंड में आखिरी के 1 सेकंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। और यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है पूरे हाइट का 5/9, पूरे हाइट का 5/9, आधे से भी ज़्यादा, पूरे हाइट का आधे से भी ज़्यादा डिस्टेंस वो आखिरी के सेकंड में कंप्लीट कर लिया। बातों को समझो क्या कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इस आखिरी सेकंड बहुत फास्ट हो चुका होगा वो, ठीक है। तो आखिरी के 1 सेकंड में आते आते वो इतना फास्ट हो चुका होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। और कितना डिस्टेंस? तो जितनी हाइट है उसका 5/9, उसका 5/9 वो आखिरी के 1 सेकंड में कंप्लीट कर लिया है। तो व्हाट इज़ द टोटल टाइम? अब आखिरी के सेकंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लास्ट सेकंड हेयर? तो लास्ट सेकंड मतलब जितना तुम टाइम जर्नी का होता है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड लग गया, तो 10वां सेकंड लास्ट सेकंड हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में 12 सेकंड लग गए, तो 12th सेकंड इज़ द लास्ट सेकंड। यहाँ से यहाँ तक गिरने में 20 सेकंड्स लग गए, तो 20th सेकंड इज़ द लास्ट सेकंड। तुम जितना वक्त लोगे उसके हिसाब से डिसाइड होगा व्हाट इज़ द लास्ट सेकंड। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल टाइम ऑफ द जर्नी जो हमसे पूछा गया है, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज़, मैंने मान लिया t। तो अगर टोटल टाइम जर्नी अगर t है तो लास्ट सेकंड इसका कौन सा सेकंड होगा? सर ts सेकंड होगा, है कि नहीं भाई? 10 सेकंड तक गिरा तो 10th इज़ द लास्ट सेकंड। 15 सेकंड तक गिरा तो 15th सेकंड इज़ द लास्ट सेकंड। 9 सेकंड तक गिरा तो 9th सेकंड इज़ द लास्ट सेकंड। और अगर t सेकंड में तक गिरेगा तो ts सेकंड विल बी द लास्ट सेकंड, कह सकते हैं। फाइन, इस ts सेकंड में 5/9 ऑफ टोटल h कंप्लीट कर रहा है। व्हाट इज़ द टोटल टाइम? जर्नी का पूरा पूछा है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हो क्या करना पता है? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए हमेशा एक काम करना, 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे, एक पूरे मोशन के लिए और एक आखिरी के लास्ट सेकंड के लिए। ये हम कंप्लीट करेंगे, इन्हीं में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं पूरे हाइट के लिए, फॉर टोटल हाइट, अगर मैं टोटल हाइट की बात करूं तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² लगाऊंगा, ठीक है। पूरे हाइट की बात करूं तो स्टार्टिंग विथ रेस्ट है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो हाफ GT², इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर मैं लगाऊं फॉर द लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन, अगर मैं मोशन के लास्ट सेकेंड की बात करूँ, लास्ट सेकेंड मतलब कौन सेकेंड? ts सेकेंड। अब ts सेकेंड की बात हो रही है, अब ts सेकेंड के लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ करना होगा? सेकंड इक्वेशन की 4th इक्वेशन। याद करो मैंने कहा था मैं ऐसे ही एड्रेस करूंगा, समझना कि सेकंड की 4th। तो बताओ लास्ट सेकंड कौन सेकंड है? सर ts सेकंड है। ts सेकंड के लिए सेकंड इक्वेशन की 4th इक्वेशन, 4th इक्वेशन। तो 4th इक्वेशन क्या था? h इज इक्वल टू u प्लस हाफ g, ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों? 2t-1। तो अब यहाँ पे h के बदले क्या रखना होगा हमको? 5h/9, 5h/9, ठीक है। अच्छा एक बात और तुमको, जब मैं तुमको इस इक्वेशन को बता रहा था, समझा रहा था डे 8 में, तो मैंने क्या बताया था? ये इक्वेशन में ये जो u होता है, ये वाला u हमेशा कब का रखते हैं? t इज इक्वल टू 0 वाले रखते हैं। ये बताया था मैंने, ये चाहे लास्ट सेकेंड हो, 3rd हो, 5th हो, 9th हो, यहाँ पर जो ये वाला u होता है हमेशा t इज इक्वल टू 0 वाला ही होता है। तो t इज इक्वल टू 0 पर u कितना था बच्चों? 0। तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1/2g इन ब्रैकेट 2t-1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो h से h कैंसिल हो जाएगा, हमारा t की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा? h/5h/9 इज इक्वल टू हाफ g कैंसिल, और यहाँ क्या बच जाएगा? t²/2t-1 एंड h भी कैंसिल, तो 9/5 इज इक्वल टू क्या आएगा? t²/2t-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 5t² इज इक्वल टू 9 2 जा 18t-9, तो 5t² माइनस 18t प्लस 9 इज इक्वल टू 0 में। अब हमें यहाँ पर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, 2 तरीका है, या तो फैक्टराइजेशन कर लो, अगर फैक्टर नहीं बनते तो फिर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है ना।
तो देखते हैं फैक्टर बन गया तो ठीक है, वरना सीधा 4 के पास जाएंगे, और नहीं तो फिर कुछ ऑप्शन से भी हेर फेर किया जाएगा। और देखते हैं, वैसे आई ट्रस्ट कि जब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको फिजिक्स से मतलब मैथमेटिक्स से नहीं, ठीक है। तो 9 5 जा 45 और 15 और 3 55 भी होता है, तो 5t² माइनस 15t माइनस 3t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर 5t यहाँ से कॉमन लूँ तो बच्चों क्या मिलेगा, t माइनस 3 माइनस 3 कॉमन लूँ तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यू विल गेट t माइनस 3 एंड 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं इसको 0 करूँ तो t इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा बच्चों 3। अगर इसको 0 करूँ तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों 3/5 यानी कि 0.6, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसको 0 किया तो t इज इक्वल टू 3 आ रहा है, इसको 0 किया तो t इज इक्वल टू 3/5 0.6, दो आंसर आ रहा है। और इत्तेफाक से दोनों आंसर ऑप्शन में मौजूद भी हैं। तो सही कौन सा होगा, आंसर भी दोनों आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है। जनरली क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक प्लस एक माइनस आता है, तो माइनस को हम लोग ये कह करके छोड़ दें, भाई टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता इन क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तो ये कह करके एक ऑप्शन तुम्हारा, एक आंसर गलत हो गया, पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होता था। मगर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो अब यहाँ पर कैसे चेक करें, बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो यहाँ से यहाँ तक गिरने का तुमसे टाइम पूछा गया बच्चों, एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 0.6 है। ये जो 0.6 है ये 1 सेकेंड से कम है। ये जो टाइम है वो 1 सेकेंड है, आखिरी का 1 सेकेंड। जब इसमें 1 सेकेंड खर्च हो गए तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड से ज़्यादा ही वक्त लगेगा, कम तो लगेगा नहीं। बात समझ रहे हो, जब यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लग गया तो यहाँ से यहाँ तक आने में तो 1 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा ना, 1 सेकेंड से कम कैसे? इज इट पॉसिबल कि यहाँ से यहाँ तक तुम 1 सेकेंड में आए और यहाँ से यहाँ तक 0.6 सेकेंड में आ गए? क्या ये पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, उल्टा कहानी हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो जाहिर सी बात 0.6 कैन नॉट बी द आंसर, द राइट आंसर विल बी 3 सेकेंड। तो उसकी जर्नी का जो टोटल वक्त होगा कितना होगा बच्चों? 3 सेकेंड होगा, ठीक है। जल्दी करो, अभी और क्वेश्चन करेंगे, डू इट फास्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करता है, हाइट नहीं पता हम लोग को। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। अपने लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर उसकी बात देखो आगे। इसके पहले भी हम लोग लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी का बात किए थे, फिर देखो उसकी बात आ रही है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ हिज जर्नी इज 7 टाइम्स ऑफ दैट कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा समझ लिया जाए। अपने पूरे जर्नी के दौरान जो आखिरी सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस कवर करेगा, इन लास्ट सेकेंड जो डिस्टेंस कवर करेगा वो पहले सेकेंड के डिस्टेंस जो कवर करेगा उसका 7 गुना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड मान लो ये है, और डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड तुम्हारा ये है। तो लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, और लास्ट सेकेंड कौन सा सेकेंड होता है बच्चों? इसके पहले हम बता चुके हैं, t सेकेंड होता है। अगर जर्नी का टोटल टाइम जो हमसे पूछा भी गया है, तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि जर्नी का टोटल टाइम अगर t है, यहाँ से यहाँ तक आने में वक्त अगर t लगा है, तो लास्ट सेकेंड कौन सा सेकेंड होगा? t सेकेंड होगा। इसके पहले क्वेश्चन बता दिए थे मैंने। तो लास्ट सेकेंड का जो डिस्टेंस है पहले सेकेंड के डिस्टेंस का 7 गुना है। तो जब पहले सेकेंड का डिस्टेंस फाइंड कर लिया जाए, तो फॉर फर्स्ट सेकेंड, तो फॉर फर्स्ट सेकेंड तो h इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी ब्रैकेट में 2t में s1 लगा। तो फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट की बात हो रही है तो टी सेकेंड की बात हो रहा है, तो फोर्थ इक्वेशन ही लगाएंगे। हालांकि पहले इक्वेशन में सेकेंड और फोर्थ दोनों लगा सकते हो, मैं तुमको बता चुका हूँ कि पहले के लिए टी सेकेंड और टी सेकेंड दोनों सेम होते हैं, सिर्फ पहले के लिए। तो यहाँ कोई भी चलेगा, मैंने फोर्थ अप्लाई कर दिया। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी अगर मैं 10 ले लूँ तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 मीटर। 5 मीटर अगर डिस्टेंस कवर करेगा पहले सेकेंड में,
तो आखिरी सेकंड में कितना कवर करेगा, इसका 7 टाइम्स। तो इसका 7 टाइम्स के हिसाब से अगर बात किया जाए तो लास्ट सेकंड का डिस्टेंस कितना हो गया, 35 मीटर। तो लास्ट सेकंड की बात अब कर लिया जाए तो फॉर द लास्ट सेकंड, तो लास्ट सेकंड के लिए अगेन h इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी इन ब्रैकेट 2t-1। अब लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 35। फिर मैं कहूँगा भले ये इक्वेशन लास्ट सेकंड के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो u रखते हो वो t इज इक्वल टू 0 वाला u ही रखा जाता है, ठीक है। तो u कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1/2g, 10 ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इन ब्रैकेट 2t-1, ठीक है। तो 7 टाइम्स कैंसल्ड आउट, तो 7 इज इक्वल टू 2t-1, 8 इज इक्वल टू 2t, देयरफॉर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड इज द आंसर विच इज द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, लास्ट सेकंड का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, टी सेकंड का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभी मैं तुमको जो आज सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ही करा रहा हूँ। देखो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन और दूसरा मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाले हैं वो ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं, तो मैं उस पर तुमको ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की बात भी करेंगे, मगर वर्टिकल मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं इसको आज सारे क्वेश्चन इसी पे कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, किसी हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं एंड इन द लास्ट 0.2 सेकेंड अपने मोशन के, अब देखो लास्ट सेकेंड की बात नहीं हो रही है, लास्ट 0.2 सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। इट कवर्स 6 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब क्या है, इसको फिगर्स तुमको देखो। अगेन मैं कह रहा हूँ कि फिगर का हमेशा अच्छा रोल होता है क्वेश्चन को जल्दी और क्विक सॉल्व करने में। इस फिगर से हमेशा नाता बना के रखना। एक बॉडी को ड्रॉप किया गया u इज इक्वल टू 0 इन द लास्ट 0.2 सेकेंड, अपने मोशन के लास्ट के 0.2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है बच्चों, 6 मीटर इन द लास्ट 0.2 सेकेंड। अपने मोशन के आखिरी के 0.2 सेकेंड में 6 मीटर वो डिस्टेंस कवर करता है। तो द इनिशियल हाइट ऑफ द बॉडी इज़, जब बॉडी को ड्रॉप किया गया तो उसकी इनिशियल हाइट कितनी थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक तुमसे टोटल हाइट पूछी गई है। जब वो ड्रॉप किया गया तो व्हाट वाज इनिशियल हाइट, जिसको मैं मान लेता हूँ चलो कैपिटल H, ठीक है। तो कैपिटल H इज़ द टोटल हाइट जो हमको फाइंड करना है। अच्छा कैपिटल अगर पूरा हाइट हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी, सर सिंपल सी बात है H-6, ठीक है। ये पूरा फिगर क्लियर है। द इनिशियल हाइट ऑफ द बॉडी इज, ये कैपिटल H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे और देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब ड्रॉप किया गया यहाँ तो u 0 होगा, जब वो नीचे गिरेगा तो हर पल उसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मान लो बच्चों इसकी स्पीड कितनी हो गई, v, ठीक है। अब उसके बाद वो डिस्टेंस कवर करेगा 6 मीटर 0.2 सेकेंड। तो यहाँ से ड्रॉप किया 0 से, लेकिन वो यहाँ तक गिरते गिरते, यहाँ तक मतलब ग्राउंड तक की बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तक जहाँ से 0.2 सेकेंड शुरू होगा वहाँ पे स्पीड कितनी होगी, v, ठीक है। अब मैं इस v को कैसे फाइंड करूँ, देखो मैं तुमको पूरा तरीका बताता हूँ, क्योंकि देखो मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तुमको आ जाए तुम नोट कर लो, ये पढ़ने पढ़ाने का तरीका नहीं होता। क्वेश्चन करने का तरीका मैं अप्रोच तुमको बताऊँ कि यार क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन का अप्रोच बताना है मुझको। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ आपको, ठीक है, मैं तुमको सॉल्व करूंगा, तुमको झट से बस समझ में आ जाएगी, तुम खुश भी हो जाओगे, मगर तुम्हारा कोई भला नहीं होगा उससे, तुम्हारा रत्ती भर का भला नहीं होगा। ये पढ़ाने का तरीका नहीं होता कि मैं क्वेश्चन कराऊं तुम सॉल्व करो, तुमको आ जाए नोट कर लो, तुमको ज़िंदगी में फिजिक्स नहीं आएगी। तुम लिख लो 400-500 साल तक ऐसे पढ़ते रहोगे, फिजिक्स नहीं आएगी। अप्रोच पकड़ो, मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, अप्रोच क्या होता है सुनो।
यहाँ से यहाँ तक मुझको आना है, ठीक है। हाइट पता करनी है, मैं कैसे पता करूँ हाइट? ये इन्फॉर्मेशन दी है 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 0.2 सेकेंड में। कहीं भी डिस्टेंस दे और उसको कवर करने का टाइम दे दे तो दिमाग की घंटी बज जाए कि यार स्पीड निकाल सकते हैं। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में यू फाइंड कर सकते हैं। हाइट दिया है, हाइट को डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस को कंप्लीट करने का वक्त दिया हुआ है। क्या इससे हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं? यहाँ की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं लगाऊँ इक्वेशन एच इज इक्वल टू, अगर मैं लगाऊँ एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर द लास्ट 0.2 सेकेंड, अगर मैं ये करूँ तो मैं, अच्छा एक बात ज़रा बताओ, चलो एक बात आ तो गई, बड़ा देर से इसका वेट कर आ तो गई। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जब मैं यहाँ लगाऊंगा इस पॉइंट पे तो यू कौन से रखेंगे? यू तो इनिशियल वेलोसिटी होती है सर, ऐसा कहते हैं आप लोग, लेकिन क्या यू इज इक्वल टू ये वाला यू होगा? नहीं, मैंने क्या कहा था, ये यू तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम इस इक्वेशन को किस पॉइंट पर लगाते हो, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इनिशियल वेलोसिटी रखनी क्या है। क्वेश्चन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मानते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को तुम यहाँ लगाने जा रहे हो इस पॉइंट पे, तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे रखाएगी, वो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तुम्हारी मतलब तुम्हारे हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लगाऊंगा, एच कितना रखूँगा 6 मीटर, टी रखूँगा 0.2, यू मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी निकल जाएगी। चलिए मान लिए निकल गया, उससे क्या होगा सर? उससे कम हो जाएगा, यहाँ की स्पीड मिल जाएगी, यहाँ की स्पीड 0 है, तो लगा दूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये वाली हाइट मिल जाएगी, 6 मीटर जोड़ दूंगा, गंगा स्नान, काम खत्म। क्लियर है? मेथड समझ रहे हो? अप्रोच समझ रहे हो? अप्रोच कैसा है देखो, ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ। h कितना है 6 मीटर, u कितना लेंगे बच्चों v, t कितना है 0.2 प्लस 1/2, g कितना होगा 10, 0.2 का स्क्वायर 0.04, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2v प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.2 ही आ जाएगा ना, 0.4/2 0.2, इसको यहाँ भेज दिया तो 5.8 इज इक्वल टू 0.2v, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 29 मीटर पर सेकेंड। यहाँ की स्पीड मिल गई 29 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ पे अप्लाई कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए, अब यहाँ से यहाँ तक के लिए फाइनल वेलोसिटी v कितनी निकाल चुके हो 29 का स्क्वायर, देख लिया जाएगा बाद में। इनिशियल स्पीड इज 0 प्लस 2gh की वैल्यू कितनी है सर h माइनस 6, यहाँ से यहाँ वैल्यू कितनी है बच्चों h माइनस 6 रख दिया मैंने। तो 29 का स्क्वायर बच्चों होता है 841, चेक कर लेना, 2g में g 10 लिया 20 हो जाएगा, h माइनस 6 एज इट इज़, तो ये कितना हो जाएगा 841/20 इज इक्वल टू h माइनस 6, इसको सॉल्व करोगे तो 42.05 इज इक्वल टू आएगा h माइनस 6, देयरफॉर h कितना आ जाएगा बच्चों 48.05 मीटर इज द आंसर। तो 48.05 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हर बुक में लिखा हुआ है, हर इंसान बताने को रेडी है, सब तुमको बता देंगे। अप्रोच पकड़ोगे, अप्रोच कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कॉपी में वो वर्चुअली यहाँ पर सॉल्व हो जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे करके हमारा आंसर आने वाला है, चलो शुरू हो जाओ। ठीक है, तो जल्दी कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं तुरंत। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया, एंड 1 सेकेंड लेटर अनदर बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर बिलो। मतलब क्या है, अब देखिए दो बॉडी की बात हो रही है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर वही कहूँगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्रोच क्या होता है वो देखो। एक बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया, मान लो बॉडी है बच्चों ए, ठीक है, और उसी वक्त नहीं एक दूसरी बॉडी की बात हो रही है बी। क्या हुआ देखो, एक बॉडी को मैं ड्रॉप किया किसी हाइट से, अच्छी बात है,
एक दूसरी बॉडी बी को ड्रॉप किया 1 सेकंड बाद और उससे 20 मीटर नीचे, यानी कि जो हाइट है इससे 20 मीटर कम है और 1 सेकंड बाद मैंने बी को ड्रॉप किया है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों बॉडी ग्राउंड पर एक साथ पहुंचते हैं, जितने वक्त में ये पहुंचेगा उतने वक्त में ये भी ग्राउंड पर पहुंचेगा। व्हाट इज द इनिशियल हाइट ऑफ द फर्स्ट बॉडी, पहले बॉडी का इनिशियल हाइट हमको फाइंड करना है। चलो मैंने मान लिया बच्चों कि इसने पूरा हाइट कवर किया h, जो हमको फाइंड भी करना है। तो इसने कितना हाइट कवर करेगा सर, h-20, क्योंकि इसको 20 मीटर नीचे से ड्रॉप किया गया है। ये जितना समय लेगा ये उसका 1 सेकंड कम लेगा, क्योंकि उसको 1 सेकंड बाद ड्रॉप किया गया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसने समय लिया t, तो जाहिर सी इसका टाइम कितना होगा बच्चों, t-1, क्योंकि उसको 1 सेकंड बाद ड्रॉप किया गया था। अगर ये 5 सेकंड में पहुँचेगा तो ये 4 सेकंड में ही पहुँच जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड बाद ड्रॉप किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसका t होगा तो इसका t-1 होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, कहीं भी अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में दो बॉडी की बात हो रही है, दोनों बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया है, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि एक बॉडी को ऊपर से दूसरे बॉडी को नीचे से, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में उन दोनों बॉडी को पकड़ करके उन दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखना चाहिए। उन इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। जनरली यही मेथड, यही अप्रोच, फिर वही बात कर रहा हूँ अप्रोच क्या होगा, 2 इक्वेशंस बनाएंगे, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, कहानी ख़त्म। जो पूछेगा उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट बॉडी की बात करूं, फॉर बॉडी ए, अगर मैं बॉडी ए की बात करूं तो बॉडी ए के लिए क्या होगा, h = ut + हाफ gt², इक्वेशन 1 कर दिया। फॉर बॉडी बी की बात करूं तो h के बदले क्या हो जाएगा, h-20, और चूंकि इनिशियल स्पीड 0 है तो मैं 0 बोल सकता हूँ पहले बॉडी के लिए, h = ut + हाफ gt²। सेकेंड बॉडी को भी ड्रॉप ही किया गया है तो 0 + हाफ g ब्रैकेट में t-1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दोनों के लिए h = ut + हाफ gt², h = ut + हाफ gt² में लगा दिया। अब h हमको फाइंड क्या करना, हमको फाइंड करें बच्चों ये h की वैल्यू, फर्स्ट बॉडी का इनिशियल हाइट। अगर t भी मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं को t मिल गया तो t पुट कर दूंगा तो वैसे भी h मिल जाएगी। तो 2 इक्वेशन है, h मिल जाए, t मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ अगर पुट कर दूँ मैं इक्वेशन 1 से, देयरफॉर h के बदले क्या रख दूँ मैं, हाफ gt² -20 = हाफ g एज इट इज़। इसको ओपन कर दो, एक्सपेंड कर दो, मतलब a² + b² -2ab, और ब्रैकेट ओपन कर दो तो हाफ gt² और प्लस हाफ g और -2 से 2 कैंसिल तो gt, ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने, तो हाफ gt² तो कैंसिल हो गया एंड यू गॉट -20 = 10/2 कितना हो गया, 5 - 10t। g अगर 10 ले लूँ तो 10t = 25, t = कितना हो गया बच्चों, 2.5 सेकेंड। अब मुझको t मिल गया, अब मैं अगर t यहाँ पुट कर दूँ फर्स्ट बॉडी का हाइट निकल जाएगा। देयरफॉर h = हाफ g इज़ 10 और 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर, तो यू विल गेट 5 × 2.5 का स्क्वायर 6.25। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31.25 मीटर। तो 31.25 मीटर इज़ द इनिशियल हाइट ऑफ द फर्स्ट बॉडी जहाँ से उसको ड्रॉप किया गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच समझ गए। 2 बॉडी दिए होंगे, दोनों के लिए इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व कर लो। t पूछेगा, h पूछेगा, जो पूछेगा हमारा इससे काम हो जाएगा। जल्दी करो, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 तुमसे क्या कर रहा है और देखते हैं। फिर यही 2 बॉडी वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें अप्रोच हम समझ गए हैं। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए कैसे करना होगा। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 मीटर हाइट, एक 100 मीटर की हाइट ले लिया जाए पहले, और 100 मीटर की हाइट से एक बॉडी को नीचे की तरफ ड्रॉप करना है। तो हमने क्या किया, 100 मीटर की हाइट से एक बॉडी को नीचे की तरफ ड्रॉप किया। लेट अस कॉल दिस बॉडी ए। अनदर बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे से एक बॉडी को
ऊपर की तरफ फेंका गया। लेट अस कॉल दिस बॉडी बी, ठीक है, इस बॉडी को बी बोल दो। एट द सेम टाइम, जिस टाइम पर ए को ड्रॉप किया उसी वक्त बी को भी छोड़ा, तो ए और बी एक साथ शुरू करेंगे एलॉन्ग द सेम लाइन, एक ही लाइन पे हो ताकि आपस में क्या हो जाए, कोलाइड हो जाए, वरना दाएं बाएं निकल जाएगा। तो एलॉन्ग द सेम लाइन कहने का मतलब ये हुआ कि जिस लाइन में ये गिर रहा होगा उस लाइन पे बी को जाना है ताकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराएं, ए और बी। एट 50 मीटर पर सेकेंड, तो बी को जो फेंका गया है बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। एट वॉट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितने हाइट पर दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने मान लिया कि बी जो है एच हाइट कवर करेगा, यानी कि ग्राउंड से एच हाइट पर वो टकराएंगे जितना बी कवर करेगा। अगर बी ने एच हाइट कवर किया तो एच का हाइट, ए का हाइट कितना होगा सर, 100 माइनस एच, ठीक है। तो ए ने कितना कवर किया 100 माइनस एच, और बी ने कितना कवर किया बच्चों एच, और यहाँ से टकराएंगे तो ये जो ग्राउंड से हाइट एच है जितना बी कवर करेगा वही ग्राउंड से हाइट होगी जहाँ वो टकराएंगे, ये एच हमको फाइंड करना है। अगेन दो बॉडी है, वही अप्रोच होगा, दोनों बॉडी को लो, उनके लिए अलग अलग इक्वेशंस बनाओ एंड सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। चलो, तो फॉर ए के लिए अगर मैं लगाऊँ एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच कितना होगा, एच इज़ 100 माइनस एच, यू कितना हो गया 0, तो हाफ जी टी स्क्वायर एज इट इज़, इक्वेशन नंबर 1। अब बॉडी बी की बात करो तो बॉडी बी को ड्रॉप किया ऊपर की तरफ, एज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे। भाई ग्रेविटी बता चुका हो ना, नीचे की तरफ आओगे एलॉन्ग द ग्रेविटी तो प्लस, बॉडी ऊपर जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी तो माइनस। एच इज इक्वल टू एच कितना कवर किया, एच यू कितना होगा 50, टाइम दोनों का सेम है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूँ, अब ये ऐड करने वाला ख्याल दिमाग में कहाँ से आ गया, क्या देख कर आया वो भी देख लो। ये माइनस एच है प्लस एच है, ऐड करूँगा एच कैंसिल हो जाएगा, टी मिल जाएगा तो टी में पुट कर दूंगा तो हाइट भी निकल जाएगी, ठीक है। ये देख करके पता चला कि ऐड करना चाहिए, तो ऐड करो तो क्या होगा, माइनस एच प्लस एच कैंसिल एंड यू विल गेट 100 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी कैंसिल, यू विल गेट 50t, देयरफॉर t इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड बाद दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। और 2 सेकेंड में अब पता कर लिया जाए कि वो कितना ऊपर तक पहुंचेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को अप्लाई कर दो तो h इज इक्वल टू 50 इंटू 2 माइनस 1/2, g इज 10, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो कितना आएगा 100 माइनस कितना आ जाएगा 20, तो यू विल गेट 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से 80 मीटर पर उन दोनों का कोलिजन होगा, ठीक है। वो ऊपर से आ रहा होगा 20 मीटर, ये चला 80 मीटर, खट से टकरा जाएंगे और कहानी खत्म, ठीक है। तो ये अप्रोच देखो कैसे है, हर क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने का अलग अप्रोच होता है। इक्वेशंस पढ़ना है, समझना है, मगर क्वेश्चन भी देख रहे हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या, अप्रोच क्या है, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, मैं तुमको क्वेश्चन करने को दूंगा, उस क्वेश्चन का सभी को मुझको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा, जल्दी डू इट फास्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो मैं तुमको करने को दे रहा हूँ। तो आज का सेशन हम लोग आज क्लास डे नंबर 9 का सेशन यहाँ स्टॉप करेंगे, बट जाने के पहले तुम सभी को इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो जो बच्चे भी इसको देखे हैं, समझे हैं, वो अच्छे से बात समझ रहे होंगे इसका आंसर्स कैसे हमको देना है, ठीक है। तो वेट करूँगा मैं तुम्हारे आंसर्स का, और जो आज की क्लास में दिक्कत हुई होगी, कोई बात समझ में नहीं आओगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं डे नंबर 10 में। हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, मगर बिलीव करो बहुत सॉलिड तरीके से बढ़ रहे हैं। हमारा तरीका बहुत पुख्ता है, बहुत बढ़िया है, बट हमको इससे स्टिक रहना है, हटना नहीं है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा डे नंबर 10, और डे नंबर 10 का स्वागत करेंगे हम लोग और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।